माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं टाइम एंड मोशन। क्लास 7th का साइंस का जो चैप्टर हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में, एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गई थी और वीडियो ना अचानक से ख़त्म हो गई थी। तो अभी इस सेकंड पार्ट में कोशिश करेंगे चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये सब कुछ कर लिया। अब देखो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा ना, तो सेकेंड पार्ट तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, फिर सेकेंड पार्ट पर आना। अब हमने यहाँ हम लोग चल रहे थे, ये सब भी हमारा हो गया था। स्पीडोमीटर, ये रहा स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। ठीक है, ये हमने करा था लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पर देखो स्पीडोमीटर का भी दिखा रखा है, ओडोमीटर का भी पिक आपको दिखा रखा है, मतलब उसके अंदर ही दिखा रखा है कि क्या क्या जो है आपको कैसे क्या पता चलता है, मतलब स्पीड डिस्टेंस कितना कवर किया कैसे पता चलता है। ठीक है, आप आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। ये स्पीडोमीटर ओडोमीटर की डिटेल देखनी है ना, तो फिर पिछले वीडियो पर चले जाना। अब न्यूमेरिक्स करते हैं इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है द स्पीड ऑफ अ मूविंग कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल क्लियर है, यानी कि एक घंटे में ये 72 किलोमीटर जो है वो जाता है। ठीक है, जो भी कार है वो एक घंटे में कितना कवर कर रहा है, 72। अब क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन मिनट पर सेकेंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले कन्वर्जन करो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है ना, मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है, यानी ऊपर मीटर में होना चाहिए और नीचे टाइम सेकेंड में होना चाहिए। तो अगर 72 किलोमीटर है तो वो कितना हो गया, 72,000 मीटर हो गए। सिंपल है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 72 किलोमीटर में 72,000 मीटर। अब एक घंटे में होते हैं आपके कितने मिनट होते हैं, आप लगा के देखो। 60 × 60 सेकेंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 होगा। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। 60 × 60 करके आपका कितना आ जाएगा, 3600। तो ये आपको फिर उसके बाद बस आप कट कर लेना, वापस समझ लो। कुछ बच्चों को न्यूमेरिक्स में बहुत दिक्कत आती है, भाई ये वाला किलोमीटर वाला है और इसे आवर में चेंज करना है, आवर वाले को हमें मिनट में सेकंड में चेंज करना है और किलोमीटर वाले को मीटर में चेंज करना है। इतना ही करना है बस। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 72 में कितने हो गए भाई, 72,000 हो गए। नीचे आओ, एक घंटा मतलब कितना हो गया, 60 × 60। ये मिनट को मैं सेकंड में चेंज करी हूँ, पूरा प्रॉपर सेकंड में जाके चेंज करी हूँ। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए हमने किया था ये। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करके फिर आप 0 to 0 कैंसिल कर लेना भाई, 1020 1020 कैलकुलेट कर लेना, कट करके आपका आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट आइए। अ स्कूल बस टेक्स 45 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर। 45 मिनट का टाइम लग रहा है, मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आवर मतलब मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट स्पीड इन किलोमीटर प्रति आवर में और मीटर प्रति सेकंड दोनों में निकाल के दिखानी है आपको। सबसे पहले हियर द डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 27 किलोमीटर। अब देखो, या तो ये तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस 27 किलोमीटर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये भी समझ में आ गया। डिस्टेंस कितना दिया है, 27 किलोमीटर, ऊपर रखोगे, कोई डाउट है यहाँ तक। उसके बाद टाइम कितना लग रहा है आपको, 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स को किस में चेंज करेंगे, अब आवर में चेंज करेंगे। यहाँ पर वो कितना मांग रहा है, आवर में। अगर आवर में चेंज करना है तो 45/60 लिखना है, आवर में चेंज करना है तो 45 मिनट अपॉन 60, जितने मिनट दिए हों अपॉन 60 करके आप आवर में चेंज कर सकते हो। चलो वापस बात करते हैं। अगर मान लो कि तुमको 10 मिनट दे रखे हैं, इसको आवर में चेंज कैसे करोगे, 10/60, तो 1/6 आवर हो गया ये। ठीक है, 50 मिनट दे रखे हैं, आवर में चेंज करना है, इसको कैसे चेंज करेंगे, 50/60, 50/60, राइट, 5/6 आवर हो गया। अब हमें यहाँ कितना दिया था, 45 दे रखा है मिनट्स, तो 45/60 आवर में आ गया, 3/4 आवर आ गया। अब लिखो नॉर्मल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो 27 किलोमीटर है, आराम से पता चल गया। टाइम कितना, 3/4 आवर। अब आप कन्फ्यूज हो गए, 3/4 को कैसे लिखें, तो ये 4 बाद में ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 27 × 4/3। क्या किया हमने, नीचे वाले 4 को ऊपर ले गए। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, फिर आप इसको कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसको हमने क्या करना है भाई, मिनट अपॉन सेकंड में चेंज करना है। मिनट में कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000, सॉरी मीटर अपॉन सेकंड में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने किलोमीटर है हमारे पास, 36 किलोमीटर दे रखा है हमें यहाँ पे। 36 को चेंज करेंगे, 36,000 में मीटर आ गया। मिनट निकल रहा है मेरे मुँह से, ध्यान रखना, मीटर हो गया, क्लियर है, 36,000 मीटर हो गया। कैसे किया, 1000 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद आपको टाइम देखना है, एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600। ये याद रखना कैसे आता है, 60 × 60। 2 बार 60 को क्यों मल्टीप्लाई किया, एक बार हमने मिनट और दूसरी बार सेकंड में उस मिनट को कन्वर्ट करने के लिए। एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, इसीलिए एक घंटे में इक्वल टू होता है 3600 सेकंड।
1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, इतना याद रखना। सो स्पीड कितना निकला है, फिर काटा पीटी कर लेना, 10 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड आ गया। चलो आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच द स्कूल ऑन बाइसिकल। साइकिल पे जा रही है, 15 मिनट लगते हैं, कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, इफ़ द बाइसिकल हैज़ द स्पीड ऑफ 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, तो कैलकुलेट करना है किसका, डिस्टेंस को। डिस्टेंस कितना होता है भाई, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 15 मिनट को उन्होंने सेकंड में चेंज कर लिया, सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है ना, तो क्या करेंगे 15 मिनट को हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो कितना सेकंड्स में आ गया, 900 सेकंड्स में टाइम आ गया, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। ध्यान रखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपने क्या किया, एक ही फॉर्मूला याद करना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। डिस्टेंस को यहाँ छोड़ो, टाइम को यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फॉर्मूला बन गया टीच स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी है 2 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना लग रहा है 900 सेकंड, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आइए, एक कार मूव करती है एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर प्रति आवर पे फॉर 15 मिनट्स एंड देन द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति आवर फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, दो रखा है, तो फर्स्ट केस और सेकंड केस करके निकालेंगे, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो फॉर्मूला वही रहेगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है, इनको बस चेंज करना आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति आवर, टाइम कितना है 15 मिनट, 15 मिनट को आवर में चेंज किया, 15/60 आएगा, आवर में चेंज करते हैं, डिवाइड बाई 60 करते हैं, 1/4 आ गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, याद कर लो, नहीं इन बना सकते हो तो। ठीक है, अब क्या है हमारा 40 किलोमीटर को हमने प्रति आवर को चेंज करते हैं, 1/4 आवर आ गया हमारा टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टेबल निकल आया, फिर आपका क्या है, तो कुछ भी नहीं थे, तो क्वेश्चन ही आसान सा था। सेकेंड केस में क्या है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर की, टाइम टेकन है 15 मिनट्स, तो क्या किया हमने 15/60 यानी कि 1/4 घंटा बना लिया, 1 घंटा बना लिया। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, 60 किलोमीटर प्रति आवर इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई 1/4 आवर, टाइम चेंज कर लिया हमने, काटा पीटी करो, आपका टाइम निकल आएगा। फिर टोटल डिस्टेंस कवर, जो दोनों डिस्टेंस निकले ना फर्स्ट के सेकंड केस के, उन्हें प्लस कर देना। द ऑडियोमीटर ऑफ अ कार रीड करता है 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM। ठीक है, 8:30 बजे जो है वो इतना किलोमीटर, मतलब ऑडियोमीटर कह रहा है कि मैं चल चुकी है गाड़ी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इफ़ एट 8:50 AM। पहले ये निकाल लो ना कि एवरेज क्या आया था पीछे से, एवरेज कितना आ रहा है गाड़ी का, उस हिसाब से निकल जाएगा। द ऑडियोमीटर रीड हैज चेंज 57,336.0 किलोमीटर, ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। हियर इनिशियल रीडिंग कितनी है, इतनी, दूसरा दे रखी है, इनिशियल रीडिंग मतलब पहले वाली रीडिंग, और दूसरी रीडिंग क्या है, फाइनल रीडिंग, ये दे रखी है। डिस्टेंस कितना है, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, इतना ट्रैवल किया था पहले, और फिर बाद तक आया, मान लो कि आपने 4 किलोमीटर दिखा रहा है ऑडोमीटर, आपने 4 किलोमीटर चल दिया, कुछ आगे चले 6 किलोमीटर, तो आपको पता चला 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया, सेम एज इसमें करना है आपको, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो 15 किलोमीटर चल ली गाड़ी। डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 15 किलोमीटर, टाइम कितना टेकन हुआ हमारा 20 मिनट का। ठीक है, दोनों टाइम को माइनस किया, 20 मिनट आ गए, 20/60 बराबर आ गया 1/3 आवर। क्यों, क्योंकि मिनट को मैंने आवर में चेंज किया है, यहाँ पर मिनट को आवर में चेंज करते हैं, डिवाइड बाई 60 करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला रखो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी तेज जा रहे हो, कभी धीमे जा रहे हो, कभी तेज जा रहे हो, कभी धीमे जा रहे हो। सपोज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि से बाय अ कार है, स्कूटर है, कीप्स ऑन मूविंग, चले जा रहा है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एकदम स्ट्रेट सीधी पाथ पे, अपने रास्ते पर। व्हेन इट कीप्स ऑन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी 10, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है, तो इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, मतलब बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रही है, बिल्कुल वही की वही है। सच अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दस एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी लाइन पे जा रहा है, सीधे सीधे रास्ते पे जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड रिमेन सेम रहती है तब। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कार इज रनिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी चेंज ही नहीं हो रही, 60 किलोमीटर प्रति घंटे पे ही चले जा रही है वो, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एवरी आवर, 30 किलोमीटर इन एवरी हाफ एन आवर, 15 किलोमीटर इन एवरी क्वार्टर आवर, क्वार्टर समझ गए ना, 15 मिनट में, तो वही चलता रहेगा हमारा। बट दिस में नॉट एक्चुअली भी पॉसिबल इन डे टू डे सिचुएशन, कहीं आपको हैवी ट्रैफिक मिलेगा, बैड रोड्स मिलेंगे, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। दस इन रियल सिचुएशंस यू हार्डली फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में जनरली हम चल ही नहीं पाते, अभी आप खुद भी नहीं चल पाते, कई बार तो आप जल्दी चलते हो, कई बार आप धीमे चलते हो,
एक ही रास्ते पे आप जा रहे हो, पहले स्पीड कभी धीमी हो जाएगी, कभी आपकी फास्ट हो जाएगी। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेट टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब स्ट्रेट पाथ पे आप जा रहे हो लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, कभी स्पीड जो है वो कीप्स चेंजिंग, मतलब बार बार बदल रही है, डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल्स। एक घंटे में कभी आप आधा किलोमीटर चल रहे हो, कभी आप 1 किलोमीटर चल रहे हो, कभी आप 1 किलोमीटर चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एज अ ट्रेन मूव आउट करती है इन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। लेकिन नेक्स्ट 2 किलोमीटर वो 10 मिनट में ले लेती है, नेक्स्ट 2 किलोमीटर चली गई 10 ही मिनट में, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है अब उसकी। द ट्रेन एंड पिक्स अप द स्पीड, फिर फटाफट ट्रेन बहुत तेज हो जाती है एंड ट्रेवल्स नेक्स्ट 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। तो अब टाइम तो 10 ही मिनट लग रहा है, लेकिन अभी वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 1 किलोमीटर कवर कर रही थी इतने टाइम में, फिर 2 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। व्हेन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन फॉर द वेरियस डिस्टेंसेस, यू रियलाइज that the train has not covered the distance at the same speed, so the motion of the train is non-uniform। तो यहाँ पर हो गया ये नॉन यूनिफॉर्म। आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स शोइंग a relationship between distance traveled and time taken to cover that distance can be represented in a diagram फॉर्म्ड बाय ड्राइंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मतलब आपको पता चल जाता है, मोशंस होते हैं ना, वो रिलेशनशिप दिखाते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना टाइम उसको लग रहा है, इस तरीके से। अब ये क्या है भाई, यहाँ से आ जाओ भाई। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, किस तरीके से ये टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यही शो करता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है टाइम से। ग्राफ्स आर जनरली प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, जनरली हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ्स बनाते हैं। लेट अस लर्न टू मेक अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, चलो सीख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं भाई, टाइम आपका सबसे पहले यहाँ पर आप 0 लोगे तो डिस्टेंस भी 0 ही है। आपने कुछ टाइम नहीं लिया, कहीं डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब आप रेस्ट पर हो, रुके हुए। 1 मिनट में आपने 1 किलोमीटर कवर किया। तो अगर आप यूनिफॉर्म चलोगे तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया एक तरीके से आपका। ड्रॉ 2 लाइन्स एट अ स्ट्रेट एंगल टू ईच अदर, स्ट्रेट एंगल एट टू ईच अदर, इस तरह से ग्राफ पेपर पे शो करना है। 13.7 में आपको दिखा रखा है। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड OX एंड इट नोन एज एक्स एक्सेस। चलो एक्स एक्सेस वगैरह यहाँ पर देख ही लेते हैं। ये देखो, ये रहा, यहाँ पर बना रखी ना, ये एक्स एक्सेस है, नीचे वाली लाइन ये वाई एक्सेस है आपका, ठीक है। इसको बताएंगे अब वाई एक्सेस एक्स एक्सेस समझ में आ गया। ये नीचे की लाइन एक्स एक्सेस हो गई और ऊपर की लाइन ये वाई एक्सेस हो गई। ये बता रहे हैं, इसका नाम दे रखा है ये OX और OY, ठीक है। ये हो गए एक्स और वाई एक्सेस। ये ऑरिजिन O जो होता है बीच वाला पॉइंट होता है। द क्वांटिटी विच इज़ मेड टू वरी एट अवर विल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्वांटिटी, ठीक है। एट अदर विच वेरीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि रिजल्ट में चेंज हो जाती है। इन दिस केस टाइम इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम जो है वो 1 घंटा 1 घंटा ही रहेगा, 2 घंटा 2 घंटा ही रहेगा। टाइम को आप बदल सकते हो, 1 घंटा जितनी देर में होना उतनी देर में ही होगा, लेकिन हाँ आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। 1 घंटे में 4 किलोमीटर भी जा सकते हो, 3 किलोमीटर भी जा सकते हो, 2 किलोमीटर। 1 घंटा तो उतनी देर में ही कवर होगा। सो टाइम इज शोन अलॉन्ग द एक्स एक्सेस। लेबल द एक्स एक्सेस बाय राइटिंग टाइम, उस पर लिखो और उसकी यूनिट लिख दो मिनट इन ब्रैकेट्स में, ठीक है। टाइम आपने मिनट में लिया हुआ है, फॉलोड बाय एरो लगा दो उसके ऊपर। इन दिस केस डिस्टेंस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट किस पे है, हम पर है, हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। हमने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कवर किया। सो द डिस्टेंस इज शोन अलॉन्ग द वाई एक्सेस। वाई पे क्या दिखा रहे हैं हम, जो डिपेंडेंट है, ठीक है। और एक्सेस पे क्या दिखा रहे हैं हम, जो डिपेंडेंट नहीं है। लेबल द वाई एक्सेस बाय राइटिंग डिस्टेंस एंड यूनिट लिखो। डिस्टेंस की क्या लिखोगे, किलोमीटर लिखो। इन ब्रैकेट्स में आप उसको एरो लगा के भी दिखा सकते हो। यू शुड चूज़, ये देखो ये प्रैक्टिकल करोगे ना तब आराम से ज़्यादा समझ में आएगा। यू शुड चूज सुटेबल स्केल सो एज टू रिप्रेजेंट द लार्ज वैल्यूज ऑफ टाइम and distance conveniently on the scale graph paper for the motion of a car. Scales in this case should be 1 minute is equal to 1 centimeter. अब आपको थोड़ा सा यूनिट लेनी पड़ेगी, जैसे आप मैप में लेते थे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ऐसे लेंगे। मार्क वैल्यूज ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे टाइम लिखो, मार्क करो, डिस्टेंस मार्क करो, ठीक है। जो भी स्केल आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग। इन दिस केस फॉर द मोशन ऑफ कार मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सेस टाइम हम ले रहे हैं एक्स एक्सेस पे, और ऑरिजिन 0 से हम इसको चल रहे हैं, लेके O से लेके चल रहे हैं बेसिकली। सिमिलरली मार्क करना है डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाई एक्सेस पे, जो वेरिएबल है वो जो चेंज हो सकता है। ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। द डिस्टेंस मूव्ड ऑल्सो 0
द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ विल देयरफॉर बी origin itself. After 1 minute the car has moved a distance of 1 किलोमीटर. So 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहे हो बेसिकली. ठीक है, ग्राफ पेपर पे करना है, ग्राफ लाइन से रिप्रेजेंट करना है. 2 वैल्यूज एक जगह आके मिलेंगी. सिमिलरली मार्क इन द ग्राफ पेपर पॉइंट करना है. देखो यहाँ से समझ में आएगा. ये देखिए यहाँ पे ओ ऑरिजिन से आपने स्टार्ट किया. ठीक है, आपने देखा पहले 1 मिनट में 1 किलोमीटर गया, दूसरे में 2 किलोमीटर गया, तीसरे में 3 किलोमीटर गया, चौथे में 4 किलोमीटर, 5वें में 5 किलोमीटर. ये ठीक है. अब ये यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म में आप क्या कहोगा, फिर सीधी लाइन बन जाएगी बिल्कुल ऐसे एकदम स्ट्रेट. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर तो 2 घंटे में 2, 3 घंटे में 3. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता कि 1 घंटे में 1 तो 2 घंटे में 3 भी हो सकता है किलोमीटर. ठीक है, तो ज्वाइन ऑल द मार्क्स जितने भी आपने थे वो सब ज्वाइन कर दिए टॉइड्स और स्ट्रेट लाइन से आपने उसको इसको दिखा दिया. समझ में आ गया. डिस्टेंस टाइम ग्राफ और मोशन ऑफ द कार कैसे दिखाया मैंने यूनिफॉर्म वाला. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मोशन. अलग अलग टाइप के मोशंस को देखो. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. फॉर यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड जब रहती है ये देखो कांस्टेंट वाली की सीधी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है इस तरह से. अगर आपने मैम ने दे दिया ग्राफ पूछा ये कौन सा मोशन है तो ये यूनिफॉर्म है, लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है इस पर. ये चीज़ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको. और यहाँ पर ये क्या है भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म में व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड लाइन, जब हमको ऐसे कर्व लाइन आ रही हो, ये देखो ये नॉन यूनिफॉर्म की होगी. ठीक है, ये आपको पता लगाना था बस. डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, मतलब वो हिल ही नहीं रहा है तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन 0 स्पीड पे दिखा देंगे. ठीक है, टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे दिखाएंगे पैरेलल टू टाइम एक्सेस के. ये देखो ये टाइम एक्सेस के पैरेलल लाइन खींच देना. 2 पैरेलल लाइंस खींच दोगे तो पता चल जाएगा ये स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसी है, 0 है. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. वीडियो होती है हमारी खत्म, चैप्टर होता है फिनिश. 2-3 बार देख लेना भाई वीडियो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए. चलो थैंक यू. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना.